हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्यूब को शॉर्टकट कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्यूब को समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्यूब क्या होता है? तो देखिए, जब हम किसी एक नंबर को उसी से 3 बार गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उस नंबर का क्यूब मिलता है। जैसे कि ये 8 हो गया, 8 को हम 8 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 का क्यूब मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 8 का क्यूब हो गया 12 का क्यूब, 11 का क्यूब, 14 का क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम किसी भी अंक का मतलब दो अंक का नंबर का हम क्यूब कैसे निकालते हैं तो इसको सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है कि पहला अंक का क्यूब करिए, फिर दूसरे अंक का क्यूब करिए, फिर पहले का स्क्वायर मल्टीप्लाई दूसरा, और फिर पहला मल्टीप्लाई दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? पहले वाले में जोड़ते समय क्या करेंगे कि जोड़ते समय पहले वाले का 1 अंक लेंगे, दूसरे वाले का भी 1 अंक लेंगे, फिर तीसरे वाले का भी 1 अंक लेंगे, फिर चौथा में पूरा का पूरा। ठीक है, तो चलिए एक हम क्यूब आपके सामने निकालते हैं, इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे 34 का क्यूब निकालना है, तो हम सबसे पहले 3 का क्यूब निकालेंगे। तो 3 3 का 9, 9 3 27 हो गया। 4 का क्यूब निकालेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका कितना हो गया? 64 हो गया। फिर 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 का 9, 9 चौका 36 यहाँ लिखेंगे, और फिर 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 16 3 48 यहाँ लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि पहले का क्यूब करना है, फिर दूसरे का क्यूब करना है, फिर पहले का स्क्वायर मल्टीप्लाई दूसरा, पहले का स्क्वायर मल्टीप्लाई दूसरा, फिर इसमें पहला मल्टीप्लाई दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको भी कुछ नहीं करना है, और फिर ये दूसरे वाले में मल्टीप्लाई 2 से होगा और तीसरे वाले में भी मल्टीप्लाई 2 से होगा। तो चलिए देखते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है। ये 48 का दूना कितना हो जाएगा? 96 होगा। 98 लिख दिए हैं, कितना होगा? 96 होगा। और 36 का क्या होगा? 72 होगा। चलिए इसको जोड़ेंगे भी एक स्पेशल कैटेगरी से। जैसे कि ये 64 में का हम केवल 1 अंक लेंगे, यहाँ 4, ये 4 हो गया, और ये 6 चलाएगा यहाँ। 6 6 12 20 के 0, और कैरी कितना हो गया? 2 हो गया। 9 4 13 13, ये आपका 9 9 4 13 और 2 15, 15 कहाँ चलाएगा? यहाँ चलाया। इसमें का भी हम कितना अंक जोड़ेंगे? इसमें का भी जोड़ेंगे हम 1 ही अंक। तो 5 6 11, 11 2 13 के 3, और 7 3 10, 1 11, फिर 1 12, 12 चलाएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा 7 2 कितना हो जाएगा? 9, और 2 1 3, मतलब कि 39 304। देखने में तो ये प्रोसेस बहुत लेंदी लगता होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद में सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि हम मान लीजिए कि 54 का क्यूब किए हैं। ठीक है, तो 54 का क्यूब किए तो सबसे पहले हमें 5 का क्यूब करना होगा 125, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, फिर 50 25 25 होगा 100, और 4 का 16 16 85। इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है। फिर 80 का डबल हो जाएगा 160, और 100 का डबल कितना हो जाएगा? 200। इसमें का 1 अंक लिए तो 4 हुआ, ये 6 आ गया फिर यहाँ पे। ठीक है, तो 6 0 0 यानी कि 6 ही होगा। फिर ये 16 8 24 कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसमें कभी 1 अंक लेंगे तो 4, तो 20 10 30 32 यहाँ आ गया। और इसमें का हमें क्या करना है? पूरा का पूरा जोड़ देना है, यानी कि 5 और 2 7 हो गया, 12 3 15 हो गया, है ना। चलिए, तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद में क्यूब निकालना बहुत आसान हो गया। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप इसको परीक्षा के समय अमल में लाएंगे। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।